हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेरिएबल स्कोप के बारे में कि किस स्कोप के अंदर हम कब किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का स्कोप जो है वो फंक्शन स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर हर एक जो काम होता है वो फंक्शंस के थ्रू होता है। तो हमारे जो अगर स्कोप की बात करें तो जो करली ब्रेसेस है वो हम मान सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप होते हैं। ठीक है, तो किसी भी करली ब्रेसेस के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो हम उसको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। और अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मेन फंक्शन है, ये एक स्कोप है हमारा, ये आउटर स्कोप है। क्या है? हमारा आउटर स्कोप है। इसके अंदर एक इनर स्कोप है हमारा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है a=10। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? इंट ए, जैसे ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया कि ये ए जो है ये हमारा वेरिएबल नेम है, और हम बोल सकते हैं आइडेंटिफायर। और इंट क्या है? हमारा इसका डेटा टाइप, यानी कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम साथ के साथ में वैल्यू इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं, 10 को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाले जो करली ब्रेसेस हैं ये क्या है? हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने एक और वेरिएबल लिया हुआ है बी नाम का। ठीक है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंटफ में दोनों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों सक्सेसफुली एक्सेस होंगे, और यहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा ए के लिए 10 और बी के लिए 20। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पे बाहर इन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ए तो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए में तो 10 आ जाएगा, लेकिन बी जो है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि बी को जो है हम लोगों ने कहाँ डिक्लेयर किया है? इस इनर स्कोप के अंदर। ये हमारा आउटर स्कोप है, ये हमारा इनर स्कोप है, जिसको कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास में एरर आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से अगर हम देखें तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके दो स्कोप होते हैं, लोकल वेरिएबल स्कोप और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। तो लोकल वेरिएबल्स की बात करें, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन हैव लोकल स्कोप। किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? लोकल वेरिएबल। दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन एग्जिट। तो अगर हम बात करें वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन हैव लोकल स्कोप, किसी भी फंक्शन के अंदर, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा माई फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर्ड है लोकल वेर के नाम से, तो ये हमारा क्या है? हमारा लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। ओके, आगे रीड करते हैं। दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन। सिर्फ उस फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर या दूसरे फंक्शन में हम एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सक्सेसफुली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट 5 रहेगा, लेकिन माई फंक्शन के अंदर जब हम लोकल वेर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस केस में हमारे पास में एरर रहेगा। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? जब वो फंक्शन कॉल होता है। अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया होता, सपोज इंट ए, तो इस वेरिएबल को ए नाम का जो वेरिएबल है इसको मेमोरी कब मिलती? जब इस फंक्शन की कॉलिंग होती, यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, उसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? रैम के अंदर, जब उसकी कॉलिंग होती है। और डिस्ट्रॉय कब होता है? जब उस फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। और अच्छे से समझने की कोशिश करें अगर हम, तो क्या होता है कि स्टैक के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है, रैम के अंदर स्टैक में सबको मेमोरी मिलती है, तो सबसे पहले जो है हमारे मेन फंक्शन को
अगर हम बात करें हमारा कंट्रोल अप टू डाउन चलता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो अप टू डाउन जब हम आएंगे तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन पे आएगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए जो है स्टैक के अंदर फ्रेम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फ्रेम, FRAME, फ्रेम। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? फ्रेम, मेन फंक्शन के लिए। अब मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं उन सबको मेमोरी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लोकल वेर है, लोकल वेर इक्वल्स टू 5। फिर जब हम इस लाइन के ऊपर आएंगे, जब हमारा कंट्रोल यहाँ आएगा, माई फंक्शन की जब कॉलिंग होगी उस टाइम माई फंक्शन के लिए एक और फ्रेम बनेगा, माई फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है और हम विदाउट डिक्लेरेशन उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्लेरेशन कैसे होता है? डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ है, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है हम लोगों ने, यानी कि कोई भी वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारे पास में एरर रहेगा। ये दोनों फ्रेम मेन फंक्शन के लिए और माई फंक्शन के लिए दोनों अलग अलग फ्रेम है, दोनों सेपरेट हैं। तो माई फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता और माई फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो माई फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, अगर सपोज करो हम इंट ए को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं माई फंक्शन के अंदर, यहाँ हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास में एरर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो हैं या फिर अलग अलग फंक्शन एक दूसरे के फ्रेम को जो है नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, किसको? लोकल वेर को माई फंक्शन के अंदर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में एरर रहेगा। अगर हम आगे देखें तो लोकल वेर जो है वो मेन फंक्शन के अंदर है, माई फंक्शन के अंदर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब जब माई फंक्शन की जब कॉलिंग हुई यहाँ पे, मेमोरी कब मिलती है? हमने क्या लिखा हुआ है? लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। कब क्रिएट होते हैं? जब फंक्शन की कॉलिंग होती है। और डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब फंक्शन एग्जिट हो जाता है। यानी कि माई फंक्शन की कॉलिंग हुई उस टाइम पे इसके हर एक जो वेरिएबल है, अगर कोई भी वेरिएबल यहाँ पे होता, सपोज ए होता, तो ए को मेमोरी यहाँ पे मिल जाती। ठीक है, जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा माई फंक्शन का, उस टाइम पे इसके लिए जो मेमोरी में जो स्पेस कवर किया गया था वो भी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब कंट्रोल वापस से इस मेन फंक्शन के अंदर आएगा, जब मेन फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, जब हम इस स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे रिटर्न 0 पे, तब हमारा जो काम है मेन फंक्शन का वो भी खत्म हो चुका होगा और मेन फंक्शन के लिए जो मेमोरी हमने कवर की थी वो भी यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। ओके, तो जब भी किसी फंक्शन की कॉलिंग होती है उस टाइम पे उनको मेमोरी मिलती है। ओके, और डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब उनका काम जो है फिनिश हो जाता है। ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम बात करें, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन यूजुअली एट द टॉप ऑफ द फाइल हैव ग्लोबल स्कोप। किसी भी वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या होते हैं? जो कि किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर्ड हों। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा माई फंक्शन है। वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर्ड है? दोनों के बाहर। ये माई फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, दोनों के बाहर एक वेरिएबल है हमारा ग्लोबल वेर नाम से। तो ये हमारा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये किसी भी फंक्शन से या किसी भी स्कोप के बाहर डिक्लेयर्ड है। मेनली हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को फाइल के टॉप पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, दे कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन बोथ इनसाइड फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन। इनको जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पूरे प्रोग्राम के अंदर, हम पूरे अपने कोड के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट 42 रहेगा। माई फंक्शन के अंदर अगर हम एक्सेस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को तो यहाँ पे भी हमारा जो आउटपुट रहेगा वो 42 रहेगा। अब हम कभी भी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैंने ये जो वेरिएबल है मेरा, इसको यहाँ लिखा होता, ये लाइन मेरी यहाँ ना होके यहाँ होती, ओके, यानी कि मेन फंक्शन के बाहर, तो जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करती ग्लोबल वेर को, तो इस केस में मेरे पास में एरर आता। क्यों आता? क्योंकि जब हमारा कंट्रोल अप टू डाउन आता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हमारा कंट्रोल आता, फिर इस लाइन के ऊपर जब हम आते तो उस टाइम पे हमारे कंपाइलर के पास में कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं होती, कोई भी एक ग्लोबल वेर नहीं होता जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, तो इस टाइम पे हमारे पास में एरर आ जाता, क्योंकि अभी तक हमारा जो कंपाइलर है उसको ग्लोबल वेर नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं मिला है। लेकिन जब हम यहाँ आते, जब ग्लोबल वेर मिल जाता हमारे कंपाइलर को, उस टाइम पे यहाँ पे हमारा आउटपुट सेम रहता। ओके, तो जब भी हम लोग किसी भी ग्लोबल वेर को तब एक्सेस कर सकते हैं जब हमने उसको डिक्लेयर किया हो, उसके बाद नीचे कहीं भी
भी पूरे कोड के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले हम अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे हमारे पास में एरर रहेगा। ओके, तो अगर ग्लोबल वेर की बात करें तो ग्लोबल वेर को कैसे मेमोरी मिलती है, स्टैक के अंदर हर एक फंक्शन के लिए मेन फंक्शन और माई फंक्शन सबके लिए क्या बनाया जाएगा, फ्रेम बनाया जाएगा। ओके, तो ना तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मेन फंक्शन में मेमोरी मिलती है, ना ही हमारे माई फंक्शन के अंदर। तो ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ मेमोरी मिलती है, डेटा सेगमेंट मेमोरी के अंदर। कहाँ मिलती है, डेटा सेगमेंट मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल वेर है उसको मेमोरी मिलेगी इक्वल्स टू 42। ओके, तो इसको जो है हर एक फंक्शन या पूरे कोड के अंदर हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के बाहर, हर जगह हम जो ग्लोबल वेर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिनको टॉप ऑफ द फाइल रखा जाता है, किसी भी फंक्शन के बाहर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम कहीं पे भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेर की वैल्यू ग्लोबल वेर इक्वल्स टू मैंने 30 किया होता तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या रहता, 30, और यहाँ पे भी आउटपुट क्या रहता, 30। सपोज ये लाइन नहीं होती, अगर मैं यहाँ पे अपने ग्लोबल वेर की वैल्यू चेंज करती, ग्लोबल वेर इक्वल्स टू 30, उस टाइम पे यहाँ पे मेरा जो आउटपुट रहता वो सेम रहता 42, क्योंकि अभी तक जो ग्लोबल वेर है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 42। तो जब कंट्रोल यहाँ आता है तो ग्लोबल वेर के अंदर अभी भी क्या है हमारा 42, क्योंकि इस लाइन पे तो हम अभी तक आए ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होता 42। लेकिन जब हम यहाँ आते माई फंक्शन के अंदर, माई फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेर के अंदर हम क्या इनिशियलाइज करवा रहे हैं, 30, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या रहता, 30। ओके, तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। आगे आते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, उससे पहले हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उस केस में क्या होगा, सपोज मेरा कोड है उसके अंदर मैंने लिखा इंट ए, अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को, हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। उस केस में अगर मैं प्रिंटफ के अंदर इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करती %d और फिर a, उस केस में मेरा जो आउटपुट रहता या क्या प्रिंट करवा के देता, मेरा कंपाइलर जो है वो कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो हम लोगों को प्रिंट करवा के देता है। ओके, तो क्या कर रहा है, आफ्टर डिक्लेयरिंग ए लोकल वेरिएबल द सिस्टम और द कंपाइलर वोंट बी इनिशियलाइजिंग एनी वैल्यू टू इट, यू हैव टू इनिशियलाइज इट बाय योरसेल्फ। तो हमारा कंपाइलर कोई भी वैल्यू उसको खुद से इनिशियलाइज नहीं करता है, हमें खुद उसको कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है। अगर इन केस हम कोई भी वैल्यू हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, गार्बेज वैल्यू। क्या आती है, गार्बेज वैल्यू। ओके, अगर बात करें ग्लोबल वेरिएबल की तो वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल गेट इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन डिक्लेयर। तो ग्लोबल वेरिएबल जो हैं उनको हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर देता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्लोबल वेरिएबल है हमारा, सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं की है यहाँ पे। लेकिन हम जब यहाँ पे प्रिंट करवाने की इसको कोशिश करेंगे उस टाइम पे हमारे पास में आउटपुट 0 रहेगा। तो इंटीजर टाइप के अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उस केस में हमारा आउटपुट 0 रहेगा। फ्लोट या फिर डबल टाइप का है तो 0.0 हमारा आउटपुट रहेगा। ओके, अगर हमारा बुलियन टाइप का है, नॉट बुलियन, अगर हमारा कैरेक्टर टाइप का है, ओके, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, /0। ओके, तो हमारा जो कंपाइलर है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर देता है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स को नहीं करता है। ओके, तो इन दो कोड स्निपेट्स का आउटपुट आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो नोट्स हैं आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आप लोगों को प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ से नोट्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों को हर बार जो है वीडियो को पॉज कर करके बार बार जो है अपने नोट्स लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ से अपने नोट्स जो है वो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।